जय सच्चिदानंद। हरिओम हरिओम हरिओम। संत कबीरदास जी अपने मधुर दोहों में हमें समझाते हैं कि निंदा मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, उसने जो पुण्य अपने जीवन में अर्जित किया है, जो पुण्य उसने अपने जीवन में कमाया है, उस पुण्य का निंदा करने से नाश हो जाता है। अगर तुम किसी के अच्छे होने पर उसे अच्छे काम की बधाई देते हैं, उसे अच्छे काम की शुभकामनाएं देते हैं, तो आपका पुण्य का जो कुछ भी भाग होगा वह तुम उसे अर्पण करते हो। कुछ अंश उस पुण्य का तुम उसे अर्पण करते हो। क्यों? तो उस मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। निंदा करने से मनुष्य में कुरीतियों का उद्भव हो जाता है। कबीरदास जी अपने दोहों में कहते हैं कि भगत की निंदा भगत करे, दोनों भी नरक में जावे। अगर एक भगत दूसरे भगत की निंदा करता है तो संभव है कि दोनों ही भक्तों का विनाश होना है, दोनों ही भक्तों का विनाश होना है। इसलिए मन में कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा सद्विचारों को स्थान दो। भगवान बुद्ध, इस बारे में हम भगवान बुद्ध की कथाओं पर विचार करेंगे। भगवान बुद्ध, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जब एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे, तो कुछ घरों से भिक्षा लेने के बाद एक दुष्ट मनुष्य उनके पीछे पीछे गालियाँ देते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब भगवान बुद्ध जंगल में चले गए तो उन्होंने उस दुष्ट मनुष्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, और एक झरने के पास जब वो रुके तो उस दुष्ट मनुष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, मैंने आपको इतनी गालियाँ दी, मैंने आपको इतना कोसा, फिर भी आपको क्रोध नहीं आया? जब भगवान बुद्ध ने उस मनुष्य से कहा, जो तुम्हारे पास था वो तुमने मुझे दिया, मेरे पास तो तुम्हारे कल्याण की ही बातें हैं, फिर भी मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगा, फिर भी तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा ही मैं कहूँगा। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर वह मनुष्य भगवान बुद्ध के चरणों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा, और उसी समय से वह भगवान बुद्ध का शत शिष्य हो गया। इस कथा से हमें यह बात मालूम होती है कि हमें जीवन में किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी बात पर किसी को कोसना नहीं चाहिए। जैसा प्रारब्ध में लिखा होता है वैसा ही हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलते जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बात समझाते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य जैसा ही कर्म करेगा वैसे ही उसे सद्गति या दुर्गति की प्राप्ति होगी।